श्री शिवाय राम जी ने नमस्ते। कहा, जानकी ये सामने जो मुल्कासुर खड़ा है इसको तुझे मारना है। सीता जी कहती हैं, मुझे तो क्रोध आता ही नहीं, मैं कैसे मार सकती हूँ, कैसे मार सकती हूँ। सीता जी को क्रोध नहीं आ रहा था, मैं कैसे मारूं। राम जी ने सोचा, करूं तो करूं क्या। मेरे राघव जी ने शिव जी का स्मरण करा, बाबा हे रामेश्वरम, हे शंकर अवघड़दानी, आप पधारो। बाबा ने आकर पूछा, क्या बात है राघव जी। राघव जी कहते हैं, ये सीता को क्रोध नहीं आ रहा। सीता को क्रोध नहीं आएगा तब तक मुल्कासुर मरेगा नहीं। तुरंत भोलेनाथ जी ने कहा, मेरा 11वां रुद्र उतारे हनुमान। शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते। हनुमान भी शिव और शक्ति का प्रतिबिंब है। हनुमान का जो शरीर है वो शिव है और हनुमान की जो पूंछ है वो शक्ति है। हनुमान का शरीर शिव है और हनुमान की जो पूंछ है वो शक्ति है। हनुमान का शरीर शिव है और जो पूंछ है वो पार्वती है। एक काम करो हनुमान, जहां से सीता जी निकलकर रथ के ऊपर चढ़े वहां तुम्हारी पूंछ से तुम थोड़ी सी बुआरी लगा देना, झाड़ू लगा देना। थोड़ी सी बुआरी, थोड़ी सी झाड़ू अपनी पूंछ से लगा देना, थोड़ी सी बुआरी। स्त्री का पल्लू, थोड़ा ध्यान देना, बहुत अच्छी विषय है। वो तो ये शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा चल रही है तो ये प्रसंग निकले हैं, नहीं तो ये प्रसंग शिव पुराण में हम कभी ना सुनाते। स्त्री का पल्लू, एक माता का पल्लू, नारी की चोटी, नारी के केश और हनुमान जी की पूंछ, ये तीनों में पार्वती की शक्ति समाई होती है। इसलिए हमारे भारत का इतिहास रहा है, हमारे सनातन धर्म का इतिहास रहा है। माताएं जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है तो अपने पल्लू से ऐसी ऐसी नजर उतार देती। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है। चलो ये भी जाने दो, जब लड़का शादी के लिए जाता है या लड़की की शादी होती है तो माँ अपने पल्लू में 2-3 चीज़ रखती है। एक तो वो ऐसी मथनी करती है ना, क्या बोलते हैं उसको, रई। ऐसी रई को अपने पल्लू में लेके दूल्हे के ऊपर से, दुल्हन के ऊपर से ऐसा ऐसा करती है। हमारे यहाँ उसको परछन कहते हैं। आप क्या क्या कहते हैं, जम के तो बोलो जरा। आप क्या करते कि नहीं करते, पहले तो ये बताओ। फिर वो मूसल लेती है छोटा सा, फिर मूसल को भी दूल्हा दुल्हन के ऐसा ऐसा करा जाता है। फिर वो सूपड़ा रहती है, सूपा फटकने वाला, उसका कोना लेकर वो भी ऐसा ऐसा दूल्हे को दुल्हन को करती है। क्या बोलते हैं इधर, हमारे यहाँ उसको परछन कहते हैं। दूल्हा दुल्हन की परछन करती है। सास करती है, माँ करती है। माँ का पल्लू, माता का पल्लू, स्त्री की चोटी, हनुमान जी की पूंछ, उसमें माँ जगत जननी दुर्गा, माँ आद्य शक्ति समाई होती है। तुरंत कह दिया भोलेनाथ जी ने, जब सीता यहाँ से निकल कर जाए, हनुमान तेरी पूंछ से बुआरी लगा दे। उस पूंछ का एक कण भी सीता के शरीर को छू गया, सीता में तेज देवी का आ जाएगा और इतना क्रोध करेगी कि तुझे कुछ नहीं करना, वो मुल्कासुर को मार देगी। मुल्कासुर इतना तेज। हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहां का सिंदूर अपने सिर पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, कारण क्या है। हम हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका सिंदूर लेकर अपने सिर पर लगा रहे हैं। हनुमान जी के सिर पे से सिंदूर नहीं लेते हैं, लेते हैं, अरे बोलो तो जम के। हनुमान जी के कान के पास से सिंदूर नहीं लेते हैं, हनुमान जी की छाती पर से सिंदूर नहीं लेते हैं, हनुमान जी के हाथ के पास से सिंदूर नहीं लेते हैं, हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेते हैं, क्योंकि पूंछ नीचे रहती है, उसका चरण मात्र में भी अगर कोई अंश आया होगा तो हमारा कल्याण हो गया। अब तुम्हारे यहाँ अगर ऐसा होता हो कि सिर पे से सिंदूर लेके लगा लेते हो तो बात दूसरी। हाँ, शास्त्र नहीं है, शास्त्र ये वर्णन करता ही नहीं कि सिर पे से सिंदूर। यहाँ तो हनुमान जी के चरणारविंद का सिंदूर लेकर मस्तक पर लगाया जाता है। हनुमान जी की पूंछ नीचे रहती है, उस पूंछ में से एक अंश भी उनके केश का भूमि पर गिरा होगा, उसमें सिंदूर लग गया होगा, हमारे मस्तक पर लगा होगा तो हमें बल मिलेगा। बल मिलेगा तो संसार से लड़कर हम आगे निकल जाएंगे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति, राम लखन
सीता हृदय। शिव है वो। शंकर भगवान ने कहा हनुमान सीता जी, सीता माता जानकी चली, चलते ही हनुमान जी ने बुहारी काढ़ी, बुहारी काढ़ते से माँ जानकी ने देखा सामने मूलकासुर को। सीता जी ने अपने मांग के सिंदूर का स्पर्श कर कर अपनी छाया प्रकट कर दी। जानकी नहीं, सीता की छाया प्रकट हो गई और सीता माता की छाया ने ऐसा विकराल रूप धारण करा कि मूलकासुर को 5 बाण में त्रस्त कर कर उसको पछाड़ दिया। अंत में मूलकासुर मर गया, मूलकासुर मर गया, समाप्त। शिव शिव है, शंकर ओघड़ी है। महाराज लोग कहते हैं भगवान शंकर का नाम किस टाइम लेना चाहिए, भगवान शंकर का भजन किस टाइम करना चाहिए। हम कहते हैं शिव के भजन का कोई टाइम नहीं है, शंकर का भजन 8 याम करना चाहिए। 8 याम, जब तुम्हारा मन करे तब शिव जपो, जब तुम्हारा मन जपे मन कहे तब राम जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब तुम सीता जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब कृष्ण जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब भगवान का भजन करो। 8 याम सीता राम 24 घंटे हर पल हर घड़ी जपना चाहिए। तो किसी ने कहा, एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि सुबह शाम जपना चाहिए। हमने कहा महाराज जी से पूछो दोपहर में तो नहीं मरेंगे, उनसे पूछो जो तुमसे कहते हैं कि केवल सुबह शाम भगवान का भजन करना चाहिए, उनसे पूछा जाए क्या दोपहर में नहीं मरोगे कि रात को नहीं मरोगे। जब तुम्हारी श्वास चल रही है 21,600 श्वास इस शरीर में से जो निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस शरीर के जो आनंद दे रहे हैं, हर घड़ी हर पल हर क्षण जपो। शास्त्र तो कहता है 24 घंटे भगवान का भजन करो। 24 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटे तो भगवान का भजन करो। 12 घंटे नहीं कर सकते तो 6 घंटे तो करो। 6 घंटे नहीं कर सकते तो 3 घंटा भगवान का भजन करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा तो करो रे। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा भी अगर भगवान का नाम नहीं ले सकते तो 15 मिनट लो। 15 मिनट भगवान का नाम भजन नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। और 1 मिनट भी अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 24 घंटे में से 1 मिनट भी तुम परमात्मा के लिए नहीं निकाले, तुम्हारा जीवन बेकार है। काय का जीवन? गदरौआ धाम के नजदीक में रह रहे हो, 8-10 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर दूरी के रह रहे हो और उसके बाद भी सोच रहे हो कथा में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा। बाबा ने कितनी कृपा करी, ये सोचो। गुरु महाराज को धन्यवाद देना कि कितनी बड़ी कृपा भोलेनाथ ने करी जो यहाँ कथा का आयोजन शिव ने करवा दिया। जरा विचार करिए, सोचिए, शिव बिना कुछ। ओघड़ी है शंकर, ओगरदानी है शंकर, त्रिकालदर्शी है शिव, करुणा सागर है शिव, ओघड़ी है शिव। महाराज अरे कैलाश पर्वत पे, ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे। जितने लोग रोड पर बैठे हैं उनको भी मनाही नहीं है ओ भगवान के भजन में नाचने की। यहाँ तो हनुमान जी महाराज गदरौआ धाम में तो सखी के भाव से रहते हैं। हनुमान जी आज महाराज जी कह रहे थे कल कि स्वयं हनुमान जी भी कथा के अंदर नाचते हैं, तो आप और हम तो क्या लगते हैं महाराज, बड़े भाव से। कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला
भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। शंभो। भोले भोले की जटा में गंगा विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे। ओ गंगा से अमृत बरस रहा रे, गंगा से अमृत बरस रहा रे, ओ गंगा से अमृत बरस रहा रे, गंगा से अमृत बरस रहा रे। ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे। ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। भोले के गले में सर्पों की माला, भोले के गले में सर्पों की माला, भोले के गले में सर्पों की माला, भोले के गले में सर्पों की माला। गले में सर्प लिपट गयो रे, गले में सर्प लिपट गयो रे, ओ गले में सर्प लिपट गयो रे, गले में सर्प लिपट गयो रे।
सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे। ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। राधे हरि बोल। भोले के हाथों में डमरू विराजे, 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 भोले के हाथों में डमरू विराजे। ओ हाथों में डमरू बाज रहा रे, ओ हाथों में डमरू बाज रहा रे, ओ हाथों में डमरू बाज रहा रे, ओ हाथों में डमरू बाज रहा रे। ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे। ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ए, आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। हार महादेव हर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कही है। बहुत दूर दूर से आए हो आप लोग, इतने मन से बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा आपके हृदय की बात को स्वीकार करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, रोड पे जगह मिले रोड पर बैठ जाओ, साइड में जगह मिले साइड में बैठ जाओ, दुकान में जगह मिले दुकान में बैठ जाओ, ग्राउंड में जगह मिले ग्राउंड में बैठ जाओ, जहाँ बैठे हो पेड़ों के नीचे बैठे हो वहाँ बैठ जाओ, बैठ कर प्रार्थना करना। बैठ देखो, पोहे को बनाकर ऐसे ही नहीं रख दिया जाता है। पोहे की कढ़ाई को गर्म पानी पर रखा जाता है, गर्म पानी के भगोने पर रखा जाता है, जिससे पोहा गर्म रहे। पोहा गर्म रहे उसके लिए उसको गर्म पानी के भगोने पर, पात्र पर उसे रखा गर्म। पोहा गर्म रहे इसलिए उसको गर्म पानी के पात्र पर रखा जाता है। क्यों? पोहा गर्म बना रहे। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं कथा के पंडाल में, जहाँ कहीं भी आप लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जहाँ कहीं भी कथा को श्रवण कर रहे हो, बैठकर बोलने का इसलिए कहते हैं जिससे उस भूमि का बल, उस भूमि का तेज आपके अंदर प्रवेश करे और शिव बाबा ओघड़दानी मेरा शंकर आपके भंडार भरे, आपके ऊपर कृपा करे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से कहिएगा। जिसको आता है जहाँ बैठकर बोल रहे हो आपके उच्च स्वर में बाबा से प्रार्थना बड़े भावों के साथ कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासिया शमशान वासिया ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से सुनता है शिव, धारण करता है शिव। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है। लंकनी स्वयं ब्रह्मा जी के दरवाजे पर खड़ी वो सुंदर स्त्री, ब्रह्मलोक के दरवाजे पर खड़ी वो सुंदर स्त्री, अति सुंदर, अति सुंदर। और इतनी सुंदर है वो स्त्री, इतनी सुंदर है जो ब्रह्मा जी के प्रथम दरवाजे की द्वारपालनी है, द्वारपाल है। जो ब्रह्मा जी के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल, भगवान ब्रह्मा जी के दरवाजे से उस द्वार से इंद्र भी गए, उस स्त्री ने नहीं रोका। भगवान नारायण भी गए, नहीं रोका। पर देवादिदेव महादेव जब निकल कर गए, उस स्त्री ने रोक दिया। हे बाबा, अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो? शरीर तो देखो आपका, भस्म लपेटे हो, गले में सांप पड़ा हुआ है, जटा बंधी हुई है। बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। दिल में शिव को बिठा कर लेकर जाना। शंकर को दुनिया के लोगों ने हल्का ही लिया, बहुत हल्के में शंकर जी को लोग लेते। मेरा वो घरदानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को कभी हल्के में मत। उसके दरवाजे पर जाकर अगर आपने एक गीला कपड़े का पोछा भी लगाया है ना, तो वो खाली नहीं छोड़ता है। एक झाड़ू भी लगाई है ना, वो खाली नहीं छोड़ता। अगर मंदिर को साफ भी करा है तो वो खाली नहीं छोड़ता। ऐसा ओघड़ी है वो। दीपावली पर जिस कुबेर की हम पूजन करते हैं, कौन है? शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया था, चोट्टा। वो तो चोरी करने गया था, चोरी का सामान देख रहा था कि मंदिर में से क्या चुराऊं। अंधेरा था, दिया जल रहा था टिमटिमाता हुआ। अपने तन का कपड़ा उतारा, वहीं पर कपड़े में आग लगाई, चोरी का सामान देख रहा था, क्या क्या चीज चुराना है शंकर जी के मंदिर में। भोलेनाथ प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रकट होकर कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? चोट्टा बोला, मैं तो चोर हूँ। शंकर जी बोले, भले तू चोट्टा है, पर मेरे मंदिर में आज तूने शिवरात्रि के दिन प्रकाश कर दिया, उजाला कर दिया। मैं भी तेरी जिंदगी में उजाला करना चाहता हूँ। मांग मांग, तुझे चाहिए क्या? अब भोलेनाथ जी ने उसको कुबेर की सिंहासन दे दिया, चोर को कुबेर बना दिया। चोर को कुबेर गया, चोर ऊपर कुबेर के सिंहासन पर, कुबेर बैठा था। उससे कहा, उतरो नीचे, ये कुर्सी हमारी है। उतरो नीचे, ये कुर्सी हमारी है।
उतर जाओ जल्दी से नीचे, यहाँ पर उतरो। कुबेर ने कहा भाई देख हम कैसे उतर जाएं, भला जरा बता, ये कुर्सी तो हमारी है। नहीं, भोलेनाथ जी ने ये कुर्सी मेरे को दी है, शंकर जी ने कुर्सी मुझे दी है, भोले बाबा ने ये कुर्सी मुझे दी है, तुम उतरो। कुबेर नीचे उतरा, रोता रोता कुबेर इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते, इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते। रोता रोता कुबेर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा क्या हुआ? भगवान विष्णु बोले इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। रोता रोता कुबेर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उनको लेकर भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान नारायण से कहा प्रभु ये बात तो बहुत गलत है, जब कुबेर को कुर्सी मैंने दी थी तो फिर ये शंकर जी ने इसको कुर्सी कैसे दे दी, वो चोर को कुर्सी कैसे दे दी? भगवान विष्णु बोले देखो ब्रह्मा जी, शंकर जी के मामले में हम नहीं बोल सकते, ध्यान देना, ब्रह्मा जी तुम्हारे भाग्य को लिख सकते हैं, विधाता तुम्हारे भाग्य को लिख सकता है, भगवान तुम्हारे भाग्य को लिख सकता है, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे भाग्य के लिखे को मिटाकर अच्छा लिख सकते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। ये शिव का उपासक, उसको क्या चिंता? शिव की आराधना करने वाले को क्या चिंता? कल महाराज जी पुजारी जी कह रहे थे कि रात्रि को लाखों की संख्या में भक्त ये ददरौआ धाम में आ चुके थे। रात्रि को लाखों की संख्या में भक्त ददरौआ धाम आ चुके थे। सबने अपना अपना जगह संभाल ली थी और सब तो बता रहे थे पुजारी जी कि गुरुजी मंदिर में भी इतने भक्त आए हैं और यहाँ पर भी इतने भक्त आए हैं, पर हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है कि भक्त जब कथा सुनता है तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं आती, दर्शन करता है तो लाइन से दर्शन करता है, आराम से दर्शन कर रहा है और बड़े आराम से लोग कथा कर रहे हैं। शिव की उपासना करने वाला, ये शंकर की, राम की, कृष्ण की जिसके अंदर भक्ति होती है वो मौन रहकर अलमस्त होकर कथा का लाभ लेता है। अलमस्त, उसको कोई मतलब नहीं, कोई। आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो जम के बोलो, अपन रहो। शंकर भगवान कितनी मस्ती में रहते, जहर पी लिया, कंठ में विष भरा है तो भी आराम से रह रहे हैं। आप में से कहीं का भी एक आध बार मच्छर काट खाए तो 25 तो विचार करो। और शिव शिव है, जहर कंठ में भरा है, गले में सर्प धरा है, सिर पे गंगा चंद्र धरा है और मेरा शंभु अड़भंगा बैठा भक्ति में डूबा हुआ है। निंदा ना करें, अब शब्द ना बोलें, शिव को पहचानो। शिव के मामले में कोई नहीं बोलता, कोई। एक झाड़ू लगाने वाले को फल मिल सकता है, बुआरी लगाने वाले को फल मिल सकता है, तो क्यों ना मिले, क्यों ना? एक महिला ने एक पत्र लिखा है, गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं।